गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व या सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, उसका ए पार्ट कर रही हूँ। 450 × 6 हमने लिखना कैसे होता है ये, जैसे अभी वंस, टेंस एंड 100 प्लेस है तो यहाँ पे HTO डाल देना। O स्टैंड्स फॉर वंस, T स्टैंड्स फॉर टेंस एंड H स्टैंड्स फॉर हंड्रेड्स। ठीक है, उसके नीचे आपने ऐसे लिखना है, जैसे वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 5 एंड हंड्रेड्स प्लेस पे 4। जिसको ऐसी ही मल्टीप्लिकेशन करनी आ गई वो ये मत लिखें। ठीक है, इसके बिना भी चल सकता है। जिसको अभी नहीं आती सही से वो पहले ऐसे लिख लें। ठीक है, अब देखिए वंस के नीचे वंस ही आना चाहिए। अब ये 6 है, ये वंस प्लेस पे है ना, तो ये वंस पे आना चाहिए। 6 अब यहाँ पे मत लिख देना। ठीक है, गलत हो जाएगा, वो टेंस प्लेस पे हो जाएगा। फिर 6 यहीं लिखना है इसके 0 के नीचे। अब जैसे देखो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आपको टेबल्स आने चाहिए। तभी मैंने आपको बोला था ना, होमवर्क में दिया था कि 2 to 9 आपने टेबल्स करने हैं, तो वो यहाँ पे काम आएंगे। 6 0 0, देन 5 6 30 है ना, 5 6 30। तो हम 30 का ये 0 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसकी वंस प्लेस यहाँ लिखते हैं और जो 3 बचता है वो नेक्स्ट में कैरी हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे 5 6 30 था, अब यहाँ पे 3 कैरी मत कर देना, यहाँ होगा नेक्स्ट प्लेस पे जाके कैरी होता है। ठीक, अब यहाँ पे 6 4 क्या होता है 24। ठीक है, जैसे 6 1 6, 6 × 2 12, ओके, 6 × 3 18, 6 × 4 24। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आ गया। अब यहाँ पे 3 कैरी भी तो हुआ था, जो कैरी होता है उसको हम प्लस करते हैं। ठीक है, 6 4 24 मीन्स +3, उसको हमें प्लस कर देना। क्या हो गया 24 25 26 27, 3 प्लस कर दिए। तो यहाँ पे कितना आ गया 2700 इज़ द आंसर। पीछे आप आंसर लिख देना अच्छे से। ठीक है, ऐसे इसका डी पार्ट है। 988 × 38, ये मैं डिफरेंट टाइप्स वाले ले रही हूँ। बाकी जो सिमिलर है वो आप खुद कर लेना। कोई भी डाउट हुआ आप जब मर्ज़ी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 988 1 10 100, फिर से वैसे HTO लिखना है। 988 × 38। ठीक है, अब जैसे 8, ये वाला 8 इसके नीचे, ठीक है, मतलब ये वाला 8 इसके नीचे, ये वाला 3 इसके नीचे। ठीक है, ऐसे नीचे लिखने हैं उसके, क्योंकि यहाँ पे 38 है ना सिंपल, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डाल देंगे। ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, पता ना। ठीक है, उसके बाद देखो 8 8 यहाँ से शुरू करते हैं हमेशा हम। पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको और इसको यूज़ करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों। ठीक है, 8 8 64, 64 होता है। अब उसके वंस प्लेस है वो यहाँ पे लिख दिया। 6 यहाँ पे क्या हो गया कैरी। फिर से 8 8 क्या हो गया 64। अब 6 कैरी हुआ था, वो बीच में प्लस कर दो। ठीक है, वो प्लस कर दिया, क्या आ गया 70 आ गया। तो उसका 0 यहाँ पे और 7 यहाँ पे कैरी। ये याद रखना, कैरी जब होता है वो नेक्स्ट पे जाता है। जैसे अभी यहाँ पे 8 8 का 64 था, उसमें हमने 6 प्लस किया क्योंकि ये इसका कैरी था। जो कैरी होता है वो प्लस होता है। ठीक है, 70। तो यहाँ पे अब 0 है और जो 7 है वो नेक्स्ट में चले जाएगा, वहाँ कैरी हो जाएगा, और जो नेक्स्ट का आंसर आएगा उसमें वो प्लस हो जाएगा। ठीक, 9 8 क्या होता है 72। ठीक है, आपको टेबल आने चाहिए। 9 8 क्या होता है 72। वो 72 में अब हम 7 प्लस करेंगे। कितना होगा 72 में से 7 प्लस करते हैं 73 74 75 76 77 78 79, यहाँ तक होता है ना 7। तो ये क्या हो गया 79। ये देखो 100 के प्लेस पे इसके नीचे, ये इसके नीचे लिखना है, ये इसके नीचे, और ये थोड़ा सा बाहर, क्योंकि इसके बाद 10 इसके बाद 1000 वाली प्लेस आएगी, फिर 10,000 वाली आएगी ना, तो 1000 प्लेस पे ये लिखा जाएगा 7। ठीक है, ये उसके बाहर लिखना थोड़ा, उसके साथ नहीं। मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए आपका 7 9, बिल्कुल साथ नहीं, थोड़ा सा गैप पे लिखना है। अब जब हमें नेक्स्ट स्टेप करना ना, आपने ये स्पेस छोड़नी होती है। ठीक है, ये स्पेस आप S साइन से भी छोड़ सकते हो, या आप यहाँ पे 0 भी डाल सकते हो।
ठीक है, आपकी बुक में 0 डला हुआ है, आप 0 भी डाल सकते हैं, क्रॉस का निशान भी डाल सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये होती है एम्प्टी स्पेस की, हमने जगह एक छोड़नी होती है नेक्स्ट स्टेप में। अब जैसे इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पे मान लो 2 होता, एक और स्टेप आना था तो हमने यहाँ पे 2 छोड़ने थे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, उससे फिर नेक्स्ट स्टेप करते फिर 3 छोड़नी थी। आप इसकी जगह पे 0 भी ले सकते हैं, आपने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। ठीक, पहले हमने ये छोड़ दें यहाँ पे एम्प्टी स्पेस। उसके बाद 8 3 24, 4 यहाँ पे और 2 ऊपर क्या हो गया, कैरी। अब आपने ये वाली चीज़ नहीं देखनी, ठीक है, इसको हटा दो क्योंकि ये स्टेप हो गया। 8 3 24, 4 यहाँ पे, 2 क्या हो गया, कैरी, इसको मत देखना अभी। नेक्स्ट में फिर से 8 3 24 और 2 कैरी हुआ था तो 2 प्लस हो जाएगा। 8 3 24 हो गया, अब 2 प्लस करो 24, 25 26, तो यहाँ पे अब क्या आएगा 6 और यहाँ पे फिर से 2 क्या हो गया, कैरी। अब ये भी हो गया, ये भी स्टेप हो गया, अब ये बचा है 9 3 27 और यहाँ पे 2 कैरी हो गया था 29। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हम सिंबल नहीं डालते हैं, साइन नहीं डालते हैं, लेकिन आप डाल सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है। 4, इसका मतलब मैंने पहले ही बोला था 0 है, ये स्पेस छोड़िए तो 4 को सीधा 4 लिख दो। फिर 0 + 4 कितना हो गया, 4। 9 + 6 कितना होता है, 15 होता है। आप करके देख लेना ऐड। 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 15 है ना, तो 15 का 5 लिखा जाएगा यहाँ पे, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। 7 और 1 कितना हो गया, 8। 8 + 9 कितना हो गया, 17। ठीक है, तो 7 यहाँ, 1 कैरी हो गया ऊपर, 2 + 1 3, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे अब 4 प्लेस वाला दिया हुआ है, तो मीन्स 1 10 100 1000, तो ये 1000 प्लेस है, तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 8, 10s के नीचे 8, 1s के नीचे 8, फिर इंटू 1s एंड 10s। 1s पे 9 लिख दो, 10s पे 1 लिख दो। वैसे ही सेम पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे 1 का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, ऐसे स्टेप में लिखने हैं, यू विल गेट योर आंसर। इसका के पार्ट है बच्चे, आप देख लेना, मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर डाले हैं, गलत मत नोट कर लेना कि ये बी पार्ट होगा, ये सी पार्ट होगा, ये के पार्ट है। अब ऐसे यहाँ पे देखो 10,000 की प्लेस पे चला गया, 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, तो ऐसे लिख लिया आपने, 10,000 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे उसके नीचे नीचे लिख लिए, इंटू यहाँ पे 8। अब यहाँ पे फिर से सेम है प्रोसेस, तो 9 8 क्या होता है, 72, 2 यहाँ पे, 7 यहाँ अगले में कैरी। 6 8 क्या होता है, 48, 48 7 कैरी हुआ था, प्लस कर लेते हैं, 48 में 7 प्लस करो, 7 यहाँ तक होते हैं। ठीक है, 48 49 50 51 52 53 54 55। ठीक है, तो 5 यहाँ लिख दिया और 5 नेक्स्ट में कैरी हो गया। अब 5 8 क्या होता है, 40। ठीक, 40 में 5 प्लस करेंगे तो 45, 40 में 5 यहाँ तक होता है तो 5 प्लस कर लो, 41 42 43 44 45। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, 4 यहाँ ऊपर। अब 8 0 0, 0 + 4 मतलब 4। अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, 1s प्लेस ही बची है, 10s बची होती तो हम कैरी कर लेते। 8 1 8, तो दिस इज़ योर आंसर। अब इसका एम पार्ट है, अब ये 1s 10s 100 इन प्लेस पे ही हैं दोनों, सेम सेम। ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया, एक के नीचे दूसरा। अब ये देखो 0 है ना, 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आंसर आएगा। जहाँ पे 0 आ गया बिना देखे 0 0 0 डाल दो। जैसे यहाँ पे 3 है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 0 देगा। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता तो 4 होने थे ये डिजिट यहाँ पे, तो 4 zeros डाल देते। ठीक है, 0 0 0, 0 3 0, 0 2 0, तीनों ही 0। बस बिना देखे जितने यहाँ पे डिजिट है ना, 1 2 3 है ना, 3 0 डाल दो। मान लो यहाँ पे होता 1, फिर यहाँ पे 2 होता और है ना, 2 डिजिट और होते, 2 zeros और डल जानी थी।
ठीक है। नेक्स्ट में फिर से एम्प्टी स्पेस छोड़नी है, एक क्रॉस डाल दो या फिर यहाँ पे 0 डाल दो, इट्स अप टू यू। 5 0 0, 5 3 ज़ा 15, 5 यहाँ पे 1 अगले में कैरी हो गया, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 11 पूरा यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि नेक्स्ट में कोई डिजिट है नहीं जिसमें हम कैरी लेके जाएं, तो 11 पूरा ही लिखना है आपने। फिर नेक्स्ट में अब देखो अभी 1 आ गया ना, पहले जो हमने किए हैं ये देखो 2 वाला किया है या 1 वाला किया है ना, अब ये 3 वाला आ गया है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 स्पेसेस छोड़ देनी है ऐसे, एक 1s के नीचे एक 10s के नीचे, ठीक है। दोनों के नीचे स्पेस छोड़ देनी है, क्रॉस क्रॉस डाल देना। उसके बाद 1 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, राइट। 0 के नीचे 0 हम ऐड करेंगे अब सबको, ठीक है, ऐड कर देंगे इन सबको। 0 यहाँ पे भी 0 आएगा, अब यहाँ पे 0 + 5 + 0 5 होता है, 3 + 1 4 होता है, 2 + 1 3 होता है। यू विल गेट योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट है बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहाँ पे सॉल्व था फर्स्ट क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व था, अब यहाँ पे क्या है फाइंड द प्रोडक्ट। बात एक ही है, प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है मल्टीप्लाई। सेम वैसे ही प्रोसीजर के साथ आपने आंसर निकाल लेना है, ठीक है बच्चे, कर लेंगे, एक बार देख लेना, कोई भी डाउट हुआ आप पूछ सकते हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।